नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। आज बात होगी पीने के पानी की समस्या को तरस रहे एक ऐसे गांव की जो पिछले 9 साल से पानी की राह ताक रहा है, लेकिन सरकारें आई और गईं। ये समस्या जस की तस है। केंद्र सरकार ने 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल और हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर हरियाणा की मनोहर सरकार का भी फोकस है और तय समय सीमा में प्रदेश सरकार अपने इस लक्ष्य को हासिल करने का दम भी भर रही है। लेकिन प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी घोषणाएं कोरी नजर आती हैं। कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है हरियाणा के उकलाना का खेरी गांव, जहां नेताओं के विकास के दावे खोखले दिखाई देते हैं। 7,000 की आबादी वाला ये गांव आज भी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है, पीने के पानी को तरस रहा है। इसमें खास बात यह है कि सरकार की तरफ से जल घर में 2 पानी के टैंक भी बनाए गए, लेकिन इसके बाद भी पानी की समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि दीवार टूटने से जल घर में तालाब का पानी घुस गया, जिसके चलते अब घरों में गंदा पानी सप्लाई होता है, जो ना तो पीने के लायक है और ना ही कपड़े धोने के। लोगों का कहना है कि इस बारे में वो कई बार अधिकारियों को भी लिखित में शिकायत दे चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल यहाँ पर कई हैं। जल संकट से जूझ रहा है उकलाना का खेरी गांव और ये समस्या जो है पिछले 9 साल से लगातार बनी हुई है। पीने के पानी की गंभीर समस्या पिछले 9 साल से है। अब सवाल कि कैसे पूरी होगी सरकार की हर घर जल योजना। जब पानी का टैंक ही सूखा तो कैसे मिलेगा नल से जल, और कब और कैसे पूरा होगा स्वच्छ पेयजल का वादा। हरियाणा के उकलाना का खेरी गांव जो लगातार और कई साल से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। पानी के 2 टैंक सरकार की तरफ से बनवाए गए थे, लेकिन दीवार टूट जाने की वजह से तालाब का गंदा पानी जो है वो अब इन टैंक में मिक्स हो गया है और अब सप्लाई का पानी जो है लोगों तक खराब पहुंच रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में अमरदीप बराड़ जुड़े हैं और मनदीप बिश्नोई जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन जनता से भी हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे, क्योंकि सवाल उन्हीं का है। तो आप लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कैसे, चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। नंबर प्लेट जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती रहेंगी। नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी बात, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हैं वो देंगे आपके सवालों का सीधा जवाब। तो चलिए करते हैं यहां पर सवाल आपका की शुरुआत। मनदीप बिश्नोई जी, उकलाना का खेरी गांव 9 साल से पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, खेरी गांव की ये समस्या है। इसके अंदर जो जलघर गांव के अंदर बना था, वो जिस वक्त बना था उस वक्त के प्रशासनिक और शासकीय अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कोई लापरवाही छोड़ी। गांव का जो निचला स्तर था, जो गांव का बिल्कुल लेवल नीचा था, वहां पर उन्होंने वो जलघर बना दिया। और बाद में जो बरसात के दिनों में बरसाती पानी, एक कॉलोनी का पानी जिस जगह इकट्ठा होता था, वो उसके बराबर स्थान है। तो वहां पर जो वो जगह ऊपर थी और जो वाटर टैंक था उसका स्थान नीचे था, तो लापरवाही की वजह से वो पानी उसके अंदर चला जाता है और इसी वजह से ये पानी इसमें मिक्स होकर के ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। तो पानी की सप्लाई करने के लिए अल्टरनेटिव तौर के ऊपर जो बोरिंग सिस्टम है उससे गांव वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी एक बात और है, केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत इस ब्लॉक के 48 गांवों के अंदर ये योजना के अंदर 48 गांव आए हैं, जिनके अंदर से 6 गांवों में ये योजना हो चुकी है और बाकी 42 गांवों की जो लिस्ट है उसके अंदर खेरी गांव शामिल है। और निश्चित तौर पर इस जो समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, इसको जड़मूल से खत्म कराने की तरफ भाजपा और जनता सरकार का बिल्कुल दायित्व है और इनका ध्यान है। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, मनदीप जी, आप कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट के लिए यहाँ पर बोरिंग करवा दी गई है। करने के लिए बोरिंग का पानी लोग अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, लेकिन ये बोरिंग का पानी कितना लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, क्या इस बारे में आपको जानकारी है?
पिछले कुछ साल की अगर बात करें तो कई लोगों की मौत इससे हो चुकी है और बीते ही कुछ वक्त में 6 लोग अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके हैं। गंभीर बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से करवा दी गई है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो जीवनदायिनी साबित नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कायनात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो समस्या है वो उस वक्त के लापरवाही अधिकारियों अधिकारियों की लापरवाही थी, और उसको भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है उस समस्या को जड़मूल से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैंने आपको बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जो 42 गांव इस ब्लॉक के और हैं उनमें खैरी गांव हैं, और इस समस्या का जड़मूल से समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो, बिल्कुल जब पानी वो पीने के लायक ही नहीं है, नहरी पानी जहां पर स्टोर हो रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव गांव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रोविजनल तौर पर तो करना ही पड़ेगा। चलिए मनदीप जी, आऊंगी आपकी तरफ में, और अमरदीप बराड़ इस पर क्या कहना चाहते हैं उनकी भी बात जरूर लूंगी, लेकिन इस वक्त कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र कुमार उकलाना के खीरी गांव से ही हमारे साथ जुड़े हैं और नीरज कुमार जगाधरी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र, रखिए अपनी बात। जी, जो ये अभी कह रहे थे विष्णु साहब की उनको निचले लेवल पर बनाया गया है वाटर सप्लाई का जो वाटर टैंक है जी, उसको अगर निचले स्तर पर बनाया गया है तो वो आज से 15-20 साल पहले बना था। क्या उसके बाद उसकी कोई रिपेयरिंग है और है? जो ये बाहर की जो दीवार है ना जी, जो गलगड़ की दीवारें हैं वो भी बिल्कुल खत्म है, और जो गंदा नाला है जो कॉलोनी वहाँ इंदिरा आवास योजना के तहत जो कॉलोनी बनी हुई है जी, उसका जो गंदा नाला है वो इनको शायद पता नहीं होगा, वो उसका जो निकासी है वो वाटर टैंक के अंदर है मैडम। तो आप बताइए कितना स्वच्छ जल होगा वो। और जो इन्होंने कहा कि नहर से जो पानी आता है, सप्लाई आती है उसमें टैंक के अंदर, वो खुली है, ऊपर से खुली है, वहाँ लोग पशुओं को नहलाते हैं, वो टूटी हुई है बिल्कुल, वो पानी पहुंच ही नहीं पाता वहाँ, और इतना गंदा पानी है उसके अंदर। जो जलगढ़ की दीवारें हैं, टोटली दीवारें जर्जर हैं, खत्म है बिल्कुल, गेट भी टूटा हुआ है। और ये अभी जैसे यहाँ पर मनदीप जी ने कहा कि ऑल्टरनेट के तौर पर बोरिंग करवा दी गई है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, उसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी जी, हम ये मानते हैं बोरिंग हुई है, बोरिंग करवा रखी है, लेकिन बोरिंग का पानी कितना हानिकारक है वो शायद इनको नहीं पता। एक बार उसको चेक करवाइए आप लैब में, वो बिल्कुल हानिकारक है। इतने गांव के अंदर काफी खतरनाक बीमारियां हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस जब सरकार में थी, सत्ता में थी, तब भी ये समस्या कैसी तरह से बनी हुई थी और तब शिकायत की गई थी इस बारे में? समस्या थी जी, उस टाइम भी समस्या थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब हुई है। समस्या थी उस टाइम भी, समस्या तो थी, लेकिन उसका उस टाइम वो क्या रिटेनिंग वाल थी जो यहाँ जो साथ में जोड़ लगता, रिटेनिंग वाल निकलवाई थी, वो पानी के दबाव के कारण कुछ टूटी कुछ रह रही है। उसके बाद भी जी 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ इस पर किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं करवाई, कोई सुध किसी भी अधिकारी की ओर से, प्रशासन की ओर से नहीं ली गई। मैं बताता हूँ आपको, अधिकारी के तौर पे जेई को बोला गया मैडम, एक्शन को बोला गया, हमने यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं जिसकी यहाँ पर ड्यूटी है, प्रॉपरली ड्यूटी है, 5 कर्मचारी दिन में है, 2 रेगुलर हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, रात को है 2, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहता। चलिए, हमने उसकी हमने गांव वालों के साथ जाकर के उनका रजिस्टर चेक किया, मेरे पास उसकी फोटो भी है। 5 दिन के वहाँ 5 दिन लगातार कोई हाजिरी लगी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और ये तमाम बातें जो हैं ये बहुत अंदर की और गहराई की बात आपने यहाँ पर बताई है। शायद खुद यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी। मनदीप जी, इस पर मैं ज़रूर आपकी तरफ आऊँगी और आपसे पूछेंगे कि सिस्टम इस तरह से अगर काम करेगा तो फिर ऐसा सिस्टम काम ना करे या करे, एक बराबर ही है। नीरज कुमार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। नीरज, कहिए। मैडम जी, सबसे पहले तो मेरे आप सबको नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा सुझाव ये है इस बात पे कि सरकार कोई सी भी हो, हेलो जी जी मैडम जी, मेरा सुझाव यह है कि सरकार कोई सी भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या इन की, कि कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, एक तो टोल फ्री नंबर देना चाहिए कि इस पे शिकायत करो अफसरों के लिए। अगर कोई अफसर अपना आपका काम नहीं करता, वो टोल फ्री नंबर सरकार की तरफ से कि इस पे शिकायत करके तुरंत अधिकारी पे
बंदे आगे तुरंत कार्रवाई करवाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अब भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और 9-10 साल हो गए इससे गंभीर समस्या, जब अधिकारी को सारी बात का पता है तो उसके बाद ये समस्या क्यों नहीं हो रही, जबकि पैसे की कमी भी नहीं है सरकार के पास। तो ऐसे अधिकारी को सरकार 30-40 हजार रुपए किस बात के देती है जी। उनको निकाल दो और दूसरे पर बिल्कुल कड़ा एक्शन होना मेरा चाहिए, सुझाव तभी ये है। यहाँ पर जो सुधार है वो आ पाएगा। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं, उकलाना के खेरी गांव से हैं। बहुत स्वागत है आपका कुलदीप, कहिए। जी, हमारे गांव में वाटर वर्क्स की समस्या 14-15 सालों से है। आज की समस्या नहीं, कांग्रेस भी आली और बीजेपी भी आली, आज तक हमारी वाटर वर्क्स की सुनवाई किसी ने नहीं की, ना प्रशासन ने की, ना सरकार ने की। आपके पास वीडियो भी है, ये खबर भी लगी है आज। लेकिन गंदा पानी है, चारों तरफ जोड़ का है, टैंक नहीं है, गंदा पानी चल रहा है टूटियों में। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अमरदीप जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार भी यहाँ पर देख चुके हैं लोग, बीजेपी तो अभी सत्ता में है ही, लेकिन काम जो है अभी तक वो नहीं हो पाया जो होना था। अमरदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आप कहिए। कायनात जी, मुझे इस समस्या से मैं रूबरू हूँ, मुझे इस समस्या का पता है। सबसे पहले तो मेरे साथी भाई मनदीप बिश्नोई जी ने कहा कि इनकी सरकार की लापरवाही में ऐसा हुआ है। हमारी सरकार में जब गांव में पानी जाता था, गांव में साफ पानी पहुंचता था, कम पहुंचता था हो सकता है, पर साफ पानी जाता था। लेकिन इनकी सरकार में अब क्या हो रहा है, इनकी सरकार में जोहड़ का पानी टूटियों में चल रहा है। जोहड़ का पता होगा, हमारे हरियाणा की जनता को पता है, जोहड़ कहते हैं जिसमें भैंसें नहाती हैं, जिसमें जानवर पशु नहाते हैं, उसको जोहड़ बोलते हैं। उसका पानी लोगों के पीने के लिए लोगों के घरों में जा रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि हमने सबमर्सिबल लगवाया हुआ है जलघर में, उस सबमर्सिबल का पानी बहुत कठोर पानी है, वो पीने के लायक नहीं है, वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है पानी, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आ सकता। चलिए, आऊंगी आपकी तरफ मनदीप जी, और सवाल यहाँ पर कई हो गए हैं दर्शकों के भी, और जो अमरदीप जी ने सवाल उठाया उसका भी जवाब जरूर आपसे लेंगे। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, करीम जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका करीम खान जी, कहिए। जी करीम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे। जी, हाँ, अपनी जी, टीवी जी, की आवाज कम कर दें करीम जी। मैं दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि सरकारी अमले पे आप अपनी जिम्मेदारी, जी 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 जी, टीवी की आवाज कम कर दिया। सरकारी अमले पे ये दोनों अपनी जिम्मेदारी थोपना चाहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को समझे। आज पाकिस्तान एक पानी को 15 मरतबे पी रहा है, कलकत्ता 7 मरतबे पी रहा है, और हमारा हिंदुस्तान 3 मरतबे पी रहा है। अगर ये सारे शहर में और गांव के अंदर सोक टैंक बनाने का काम चालू करे और तराई एरिया में गड्ढे खोद के उसके अंदर गिट्टियां भरने का काम करे और पानी, बारिश का पानी का जमाव करे, तो पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन ये सरकारी अमले पे अपनी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। वहाँ की सरकारी अमला जो है वो उसकी जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ये उन पर ऑर्डर पास करे, चाहे वहाँ की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इनको बारिश के पानी को संचय करना आना चाहिए, क्योंकि आप पानी का दोहन कर रहे हैं, पानी डाल नहीं रहे हैं। धरती से आप दोहन कर रहे हैं, पानी वापस तो नहीं डाल रहे हो। वापस डालने की प्रक्रिया पे उनको काम करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं उकलाना से। बहुत स्वागत है आपका सुनील, कहिए अपनी बात। मैम, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 5-6 साल से मैं खुद इस आवाज को उठा रहा हूँ। मैंने बहुत सी शिकायतें की है। 6 साल के अंदर सिर्फ पिछले महीने जिला प्रशासन के अधिकारी ने ये सिर्फ ये लिखा है कि हमने इसके बारे में पत्र चंडीगढ़ लिखा है जी, इसकी सुनवाई जल्द होगी। लेकिन अभी तक ना तो कोई जिला अधिकारी यहाँ करके देख के गया, ना जेई साहब यहाँ आते, ना SDO साहब यहाँ आते। कर्मचारी यहाँ जो कार्यरत है वो तो आना ही नहीं है उनको तो।
और जो बोरवेल लगाया गया है जी 3 इंची वो बोरवेल है, और 3 इंची बोरवेल के अंदर 6000 की आबादी का जो गांव है उसको कहाँ से पानी को पूर्ति होगी जी। और उसका टीडीएस मैंने खुद हर हफ्ते में चेक कराता हूँ जी, 800 से 1100 के बीच का उसका टीडीएस होता है। कैसे आम आदमी कैसे कराए जी? अगर आज मेरे गांव की आबादी का अगर चेकअप करवाया जाए, हेल्थ चेकअप, तो कम से कम 70% से ऊपर सिम्टम मिलेंगे आपको कैंसर के, पीलिया के, डायरिया के। जी बहुत और जो शुक्रिया। तीन साल पहले जो 1.5 करोड़ लगा करके एक 4 दीवारी निकाली गई थी, सिर्फ नाम की 4 दीवारी थी वो, उसका कोई यूज नहीं हो रहा। सिर्फ उसका यूज ये है कि जो तालाब का पानी वो इकट्ठा होकर के वाटर सप्लाई से घरों में सप्लाई होता है जी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर कोई नहीं है कि इसकी रिटर्निंग वाल 6 फुट जो छोड़ दी गई थी और उसको बनाया जाना था, लेकिन सरपंच ने क्या हठधर्मिता के कारण, शासन प्रशासन के मिलीभगत के कारण उसको 6 फुट का नहीं बनाया गया, लेकिन आज वो टूट करके 6 फुट की बजाय 60 फुट हो चुकी है जी। बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। यश भी हमारे साथ जुड़े हैं उकलाना से। यश स्वागत है आपका, कहिए अपनी बात। यश अपनी टीवी की आवाज को कम करते हैं और जल्दी से अपनी बात रखिए। चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनदीप जी, कई सवाल यहाँ पर आए हैं और आपने ये भी सुना कि जो वहाँ पर समरसेबल का पानी लोगों को मिल रहा है, बोरिंग का पानी मिल रहा है, वो कितना खतरनाक है, लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह का असर डाल रहा है। तो इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? महकमा जो है वो इस संबंध में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा? कायनात, पानी बेसिक नीड है प्रत्येक व्यक्ति, और जो बोरवेल का पानी है ये हम मानते हैं कि बोरवेल का पानी, नहर का जो पानी है उसके मुकाबले इतना शुद्ध स्वच्छ नहीं होता, लेकिन अल्टरनेट के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया है इस गांव में। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सरकार की तरफ से ये आपकी जो गांव की जो बात है वो सरकार तक पहुंची भी है। राज्य मंत्री अनूप धानक जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी स्वयं इस समस्या से वाकिफार हैं, और जो जल जीवन मिशन जो योजना है उसके अंतर्गत इस गांव की समस्या को रखा गया, इसको लिस्टेड किया गया है उस योजना के माध्यम से इस गांव को भी, और निश्चित तौर पर इस समस्या का जड़मूल से समाधान किया जाएगा। इस गांव की जो समस्या है वो इन गांव की नहीं है, वो सरकार की जिम्मेवारी है, वो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति इस चीज से मुंह नहीं मोड़ सकता, अपनी जिम्मेवारी से भागना बिल्कुल नहीं चाहिए। हम नहीं भागे, हम इस गांव की जो समस्या आज आपने इस चैनल के माध्यम से उठाई है, निश्चित तौर पर इस गांव की जो ये स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर इसका समाधान पूर्ण तौर पर उम्मीद हम भी यही करते हैं। बिल्कुल इकट्ठा किया जा रहा मनदीप जी, है, जो घरों का जो पानी है, जो गंदा पानी है, उसको निकालने के लिए की व्यवस्था वहाँ पर एक बोर की सिस्टम की गई है, और वो पानी खेतों के अंदर निकाला जा रहा है ताकि वो पानी और ज्यादा इकट्ठा वहां पर ना हो। चलिए कुछ और दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं। कमल शर्मा बहादुरगढ़ से जुड़े हैं और राजेश सैनी उकलाना से हमारे साथ जुड़े हैं। कमल जी बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। चलिए हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। राजेश सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। अजय सैनी जी रखिए अपनी बात। अजय जी, अजय जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। अजय सैनी जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बराड़ जी क्या कहेंगे? यहाँ पर ये समस्या कोई अभी की नहीं है, साल 2 साल की 6 साल की नहीं है, ये समस्या बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। कांग्रेस का भी यहाँ पर कह सकते हैं कि उतना ही कसूर रहा है, लोगों को इस समस्या के अंदर ढकेलने का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने भी यहाँ पर अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। कायनात जी, हमारी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया था। इसकी तरफ ध्यान देते हुए ही हमारी कांग्रेस सरकार ने पानी के लिए यहाँ पर टैंकियां बनवाई, उस बॉर्डर बक्स में उसकी 4 दीवारी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। इतने में सरकार का बदलना हुआ। और मैं अब की सरकार की आपको बताता हूँ, जैसे कि भाई मनदीप जी कह रहे हैं कि
पानी का अल्टरनेट हमने कर दिया। पहले तो ये बताइए पानी का अल्टरनेट क्या हो सकता है? पानी, प्यास तो पानी ही बुझाएगा, पानी का अल्टरनेट कुछ नहीं होता। पानी, प्यास जो है वो पानी नहीं बुझानी है। आपने पानी की जगह गंदा पानी जरूर लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। आपने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सिंचाई का सिस्टम बना हुआ है, गांव से निकलकर पानी खेतों में जाता है। आप वहाँ के हालात जाकर देखिए, वहाँ की गांव की नालियां भरी पड़ी हैं, वहाँ पे गंदे पानी से, यही जो पानी जाता है नालियों में से आगे नहीं जा पाता, गांव पूरा गंदे पानी से भरा हुआ है। और आपको मेरे भाई कॉलर जो थे उन्होंने भी इस बात को बताया है कि इस वजह से गांव में कितनी गंभीर बीमारियां हैं जो कि गांव के लोगों में फैली हुई है। मनदीप जी, आपसे जवाब कई लेने हैं। कुछ और दर्शक सवालों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आऊंगी मनदीप जी, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात ले लेते हैं, फिर आपसे जवाब लेती हूँ। इंद्रजीत कैथल से जुड़े हैं और मंजीत खैरी से हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते मैम, मेरा गांव दुंदरेड़ी में कोई ऐसी मतलब हालात हो रही है, वहाँ गांव का चुपेरा काफी पानी पर भर जाता है जी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है रही है जी। कौन सा गांव बताया आपने? मेरा कैथल के पास है दुंदरेड़ी गांव। ढूंढरहेड़ी गांव? हाँ जी, हाँ जी, दुंदरेड़ी कैथल में। तो ये समस्या कब से बनी हुई है? ये काफी दिन से चल रही है मैम। गांव मतलब गांव का चुपेरा काफी पानी भर जाता है। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवाल किससे आप करना चाहेंगे, किससे शिकायत है ज्यादा? अपना पहले तो ये अपना कांग्रेस से, कांग्रेस के राज में ही ऐसा चल रहा है सर। अभी थोड़ा अभी वहाँ कोई ध्यान नहीं देगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मंजीत खेरी से जुड़े हैं। मंजीत, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम जी। मैं बताना चाहूंगा जी कि जब बिश्नोई साहब ये बोल रहे हैं कि अल्टरनेट के लिए पानी को निकाला गया है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब 3-3 फुट पानी वहाँ खड़ा है तो पानी कहाँ निकालेंगे हम? पानी या तो नहर में निकालेंगे या खेतों में। खेत वाला क्यों निकालने देगा? नहर में आगे जो जिस गांव में नहर जाती है वहाँ पीने के लिए पानी जब जाएगा वाटर वर्क्स में दूसरे गांव में, तो वो मना करते कि पानी यहाँ कैसे डालोगे आप? तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा जी? अभी हाल फिलहाल में क्या कोई गांव में सर्वे के लिए आया है? जो समस्या बनी हुई है उसको लेकर के कोई भी संज्ञान लिया गया है किसी भी तरफ से? नहीं मैम, कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया है। 6 साल से तो मैं खुद अफसरों के चक्कर काट रहा हूँ, शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन पानी के सैंपल भी दे चुका हूँ। लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि आगे से आपको पानी सही मिलेगा, लेकिन जिस दिन लिखित में दिया, सरपंच साहब ने लिखित में दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उससे अगले दिन वही तालाब का पानी गांव में सप्लाई कर दिया गया, जिसकी बोतल आज भी भरी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मनदीप जी। कायनात, बिल्कुल मैंने सबको सुना। और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बराड़ साहब जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही थी और इतनी देर में सरकार बदल गई। इनकी सरकार कोई साल 6 महीने नहीं रही थी, पूरे 10 साल हरियाणा प्रदेश के किसानों को लूटने का इन्होंने काम किया। व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना कर दिया। आज पानी का मुद्दा है कायनात, पानी के मुद्दे के ऊपर मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस गांव के पानी की समस्या को जड़मूल से खत्म करने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर गांव की समस्या का समाधान होगा। अमरदीप जी, आती हूँ आपकी तरफ। बताना चाहता हूँ जी। निश्चित जो समस्या है, पानी बेसिक नीड है और पानी जब नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है इनका दर्द। मनदीप जी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से, इस मंच से आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें कोई एक आश्वासन दे कि कब तक ये समस्या जो है जड़ मूल से, जैसे आपने कहा, कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि लंबे वक्त से लोग भोग रहे हैं इस विपत्ति को। देखिए, ये मामला राज्य मंत्री जी के संज्ञान में है, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया जाएगा और इसका जल्द से जल्द समाधान हो। उनके संज्ञान में आने का नतीजा है कि जल जीवन मिशन जो है उसके अंदर इस गांव का लिस्टेड करवाना, क्योंकि ये गांव प्रायोरिटी के तौर पे है और निश्चित तौर पर उस मिशन के अंदर हर घर जल पहुंचेगा नल के माध्यम से।
चलिए, निश्चित तौर बिल्कुल पर। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि यहाँ सरकार जो योजना जिस पर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो योजना इस गांव तक भी पहुंचेगी और लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल जो है वो नसीब हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सत्ता में आने से पहले सरकारों के दावे कानों में बहुत गूंजते हैं कि हर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सत्ता मिलते ही शायद नेता अपनी कुर्सी में मसरूफ हो जाते हैं। तभी तो बड़े बड़े दावे करने वाले नेता कुर्सी मिलने के बाद उन वायदों को ही भूल जाते हैं जिनके बलबूते वो जनता का विश्वास जीतते हैं। उम्मीद यहाँ पर ये करते हैं कि इस मंच से आज जो मुद्दा हमने उठाया है उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा, क्योंकि यहाँ जल ही जीवन है अगर हम ये बात करते हैं। लेकिन खेरी गांव जो है वहां पर जल भी लोगों को मौत की तरफ धकेलता जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट